जब इस संसार में अंधकार था, तब प्रकाश के रूप में प्रकट हुए महादेव, भगवान शिव के अनंत स्वरूपों में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष स्थान माना जाता है। भारत की पवित्र धरती पर स्थित ये 12 धाम केवल मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। सोमनाथ से लेकर रामेश्वरम तक और केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अद्भुत कथा है। आइए आज की इस दिव्य यात्रा में जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, उनका महत्व और उनके पीछे छिपी आस्था। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले दर्शन करते हैं गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित भगवान सोमनाथ के। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप दिया। चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें श्राप से मुक्ति प्रदान की। इसी कारण यह पवित्र स्थान सोमनाथ अर्थात चंद्रमा के नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समुद्र के किनारे विराजमान सोमनाथ मंदिर आज भी शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ है। हर हर महादेव। अब हमारी यात्रा पहुंचती है आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के विवाह को लेकर एक प्रसंग हुआ। जब कार्तिकेय क्रोधित होकर कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए, तब माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहां पहुंचे। भक्तों की मान्यता है कि इसी पवित्र क्षेत्र में भगवान शिव मल्लिकार्जुन और माता पार्वती भ्रामरांबा के रूप में विराजमान हैं। श्रीशैलम की पहाड़ियों में स्थित यह धाम शिव और शक्ति की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन, जहां विराजते हैं स्वयं महाकाल। उज्जैन की पवित्र भूमि पर भगवान शिव को महाकालेश्वर के रूप में पूजा जाता है। महाकाल का अर्थ है काल के भी स्वामी। यही कारण है कि महाकालेश्वर को भगवान शिव के अत्यंत शक्तिशाली स्वरूपों में माना जाता है। उज्जैन में होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती भगवान महाकाल की उपासना की एक अद्भुत परंपरा है। जब मंदिर के गर्भगृह में महाकाल की आरती होती है, तब वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। जय श्री महाकाल। अब हम पहुंचते हैं मध्य प्रदेश की पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित ओंकारेश्वर। नर्मदा के बीच स्थित यह पवित्र क्षेत्र अपने विशेष भू आकार के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ओम के स्वरूप से जोड़ा जाता है। भगवान शिव यहाँ ओंकारेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। नर्मदा के शांत जल, मंदिर की घंटियां और ओम नमः शिवाय का जाप इस स्थान को एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करते हैं। यह धाम शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसे केदारनाथ धाम में। बर्फीले पर्वतों से घिरा केदारनाथ भगवान शिव की भव्य और रहस्यमयी उपस्थिति का अनुभव कराता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के बाद पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। भगवान शिव उनसे बचने के लिए भैंसे का रूप धारण करके अंतर्धान होने लगे। मान्यता है कि उस दिव्य घटना से जुड़े स्वरूप में भगवान शिव केदारनाथ में पूजे जाते हैं। हिमालय की नीरवता में जब हर हर महादेव की आवाज गूंजती है, तो भक्तों का मन भक्ति से भर उठता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की ओर, जहां विराजते हैं भीमाशंकर। पौराणिक कथाओं में भीम नामक एक शक्तिशाली असुर का वर्णन मिलता है, जिसने लोगों पर अत्याचार किया। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने प्रकट होकर उस दैत्य का अंत किया। इसी दिव्य प्रकट होने की स्मृति में यहाँ भगवान शिव को भीमाशंकर के रूप में पूजा जाता है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित यह ज्योतिर्लिंग प्रकृति और अध्यात्म का सुंदर संगम है। अब हम पहुंचते हैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली काशी में। यहाँ विराजते हैं भगवान शिव, काशी विश्वनाथ अर्थात काशी के विश्वनाथ। मान्यता है कि काशी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। गंगा के पवित्र तट पर बसी काशी में हर सुबह और हर शाम शिव भक्ति का अद्भुत वातावरण दिखाई देता है। गंगा आरती की घंटियां, मंदिरों के मंत्र और हर हर महादेव का जय घोष काशी को एक अलग ही आध्यात्मिक पहचान देता है। काशी विश्वनाथ के दर्शन को करोड़ों भक्त अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं। अब हमारी यात्रा महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहुंचती है। ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप स्थित
यह पवित्र धाम भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इसी क्षेत्र से पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम की कथा जुड़ी हुई है। त्र्यंबकेश्वर नाम भगवान शिव के 3 नेत्रों की ओर संकेत करता है। प्राचीन मंदिर की स्थापत्य कला और आसपास का प्राकृतिक वातावरण इस तीर्थ को विशेष बनाता है। अब हम पहुंचते हैं झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम। पौराणिक कथा में लंकापति रावण की भगवान शिव के प्रति कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। इसी पवित्र कथा से बैद्यनाथ धाम की महिमा जुड़ी हुई मानी जाती है। यहाँ सावन के महीने में दूर दूर से लाखों श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित करने आते हैं। भक्तों के लिए यह धाम आस्था और समर्पण का प्रतीक है। अब हमारी यात्रा गुजरात के द्वारका क्षेत्र में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ती है। नागेश्वर नाम स्वयं भगवान शिव और नागों के संबंध को दर्शाता है। पौराणिक कथा में सुप्रिया नाम की एक शिव भक्त स्त्री और दारुक नामक राक्षस का प्रसंग मिलता है। कहा जाता है कि भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी रक्षा की। इसी कारण यह स्थान भगवान शिव की भक्तों पर कृपा और उनकी रक्षा करने वाली शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब हम पहुंचते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम में। भगवान राम और शिव भक्ति से जुड़ा यह पवित्र धाम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। रामायण की परंपरा के अनुसार लंका जाने से पहले भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी। इसी कारण यहां भगवान शिव को रामनाथ स्वामी के रूप में पूजा जाता है। रामेश्वरम का विशाल मंदिर अपने लंबे और भव्य गलियारों के लिए भी प्रसिद्ध है। समुद्र की लहरों के बीच स्थित यह धाम भगवान राम और महादेव की भक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। और अब हमारी यात्रा पहुंचती है महाराष्ट्र के वेरुल यानी एलोरा क्षेत्र के पास स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग तक। पौराणिक कथा में घुष्मा नाम की एक महान शिव भक्त स्त्री का वर्णन मिलता है। वह प्रतिदिन अनेक शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करती थीं। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और भक्तों को आशीर्वाद दिया। इसी भक्ति की स्मृति में यहाँ भगवान शिव को घृष्णेश्वर के रूप में पूजा जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों की हमारी दिव्य यात्रा का अंतिम पड़ाव है। सोमनाथ से घृष्णेश्वर तक, केदारनाथ से रामेश्वरम तक, इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा केवल भारत के अलग अलग तीर्थों की यात्रा नहीं है। यह आस्था की यात्रा है, यह भक्ति की यात्रा है, यह उस दिव्य शक्ति की यात्रा है जिसे हम महादेव कहते हैं। भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि हर भक्त के जीवन में सुख, शांति और शक्ति बनी रहे। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।